Assalamualaikum. This is me Shahzad Ahmed, biology teacher. Welcome to online learning classes Allied School Ranala खुर्द. तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे. हमारे पास है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. पहले हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी स्टोमेटा के ज़रिए लेते हैं. ठीक है, और बनाते क्या है उससे ग्लूकोज बनाते हैं, और ऑक्सीजन क्या है एज ए बाई प्रोडक्ट उससे रिलीज़ आउट हो जाती है. ठीक है, ये था हमारे पास फोटोसिंथेसिस. अब हमने इसका मैकेनिज़्म पढ़ना है कि ये तमाम प्रोसीजर होता कैसे है. ठीक है, क्या तमाम प्रोसीजर होता कैसे. अब देखिए मैकेनिज़्म, इट अकर्स इन 2 फेजेस. तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 2 फेजेस में होता है. ठीक है, 2 है हमारे पास, एक डे टाइम है, दूसरी हमारे पास नाइट टाइम है. ठीक है, एक तो डे टाइम जब हमारे पास सूरज की रोशनी मौजूद होती है. ठीक है, और नाइट टाइम जब हमारे पास सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होती. ठीक है, डे टाइम जो कि होता है थैलाकाइड्स में. आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, उनमें थैलाकाइड भी पढ़ा था. ठीक है, ग्रेनम और स्ट्रोमा वो पढ़ा था. ठीक है, तो डे टाइम में ये थैलाकाइड, क्लोरोप्लास्ट में जो थैलाकाइड्स होते हैं उनमें होता है. नाइट टाइम जो स्ट्रोमा होता है थैलाकाइड्स में, लिक्विड टाइप फ्लूइड टाइप मटेरियल, उसमें होता है. ठीक है, तो स्टोमेटा कवर्स ओनली 2% ऑफ द लीफ सरफेस. ठीक है, तो स्टोमेटा सिर्फ 2% लीफ सरफेस का एरिया वो घेरता है. कितने? 2%. ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही अहम है. ठीक है, तो अब हमारे पास ये मैकेनिज्म है. ये मैंने इसका पूरा जो स्कीमेटिक डायग्राम है उसको ड्रॉ किया है. अब हम इसको समझ लेते हैं. सबसे पहले हम पकड़ते हैं इस हमारे पास ये जो डे टाइम है, सबसे पहले हम इसको लेते हैं. ठीक है, फिर हम नाइट टाइम को डिस्कस करेंगे. ये हमारे पास डे टाइम है. डे टाइम में क्या होता है बेटे, इनको हम लाइट रिएक्शंस कहते हैं. जो डे टाइम में रिएक्शंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शंस. ठीक है, तो क्या होता है कि ये इधर से सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, एब्जॉर्ब करने के साथ उसके साथ वाटर लेते हैं, और ये प्रोसेस होता है थैलाकाइड मेम्ब्रेन में. ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH बनता है. क्या? दोबारा, लाइट रिएक्शन में सूरज की रोशनी मौजूद होती है, उसमें हमें ATP और NADPH मिलता है, और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है. ठीक है, ये हमारे पास था लाइट रिएक्शंस. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डार्क रिएक्शंस. तो डार्क रिएक्शंस में क्या होता है, एक तो इधर से जो ATP और NADPH जा रही होती है वो यूज़ होती है. उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिड्यूस होती है नीचे शुगर या ग्लूकोज में. दोबारा समझे, डार्क रिएक्शंस स्ट्रोमा में होते हैं. इसमें जो ये ATP और NADPH बनी होती है लाइट रिएक्शन में वो यूज़ होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है शुगर और ग्लूकोज में. ये देखें, ये ATP होगी रिड्यूस, यूज़ हो गई. ठीक है, उसके बाद NADPH भी क्या होगी? यूज़ होगी. तो ये हमारे पास मैकेनिज्म था डे टाइम का. ये डे टाइम है, और ये डार्क रिएक्शंस यानी अंधेरे में जो होने वाले होते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये और प्रोसीजर जो हो रहा है ये किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में. किस में? क्लोरोप्लास्ट में. ठीक है, ये डे टाइम, ये नाइट टाइम. अब हम आ जाते हैं लाइट रिएक्शंस. 2 फेजेस है ना, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस. सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसको पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमारे पास आ गए लाइट रिएक्शंस. लाइट रिएक्शंस क्या है? जो सूरज की रोशनी में होते हैं. ठीक है, अब मैंने ये पूरी इसकी स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ कर दी है. ठीक है, इस स्कीम को हम Z स्कीम भी कहते हैं. ठीक है, क्योंकि ये इसकी शेप जो है Z यानी Z टाइप की है. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. इनको हम कहते हैं बच्चे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. ये जो मैंने ड्रॉ किया है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ये वाले. ठीक है, ये क्या है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. अब क्या होता है, इधर से लाइट इन पर पड़ती है. ठीक है, लाइट फोटॉन्स. फोटॉन्स हम कहते हैं एनर्जी के छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं, लाइट आ रही होती है ना, उसकी रेज होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं. जब इधर फोटॉन्स पड़ते हैं इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पर, तो क्या होता है कि इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, जब भी किसी चीज़ पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. जब एनर्जी इंक्रीज हुई तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनको ऊपर की जानब ट्रांसपोर्ट करता है. क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर ड्रॉ किए हैं, ये आते हैं इधर. फिर जब इधर आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर.
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं यूज़ करके क्या बनाते हैं, ATP, और आगे हम पढ़ेंगे NADPH। एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखनी है, लाइट रिएक्शंस में हम क्या चीज़ बनाते हैं, ATP और NADPH। इधर हमने ATP बना ली है, ठीक है, NADPH हम आगे चल के बनाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट मेरे पास था, लाइट रिएक्शंस इधर फोटॉन्स पढ़ते हैं इधर, जिनकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है। तो ये क्या करते हैं, ये जो इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको इधर ट्रांसलोकेट करते हैं। अब जब इधर लाइट पड़ती है बच्चे, तो इधर वाटर का मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, उनकी फोटोलाइसिस होती है। लफ्ज़ लिखा हुआ है फोटोलाइसिस। क्या फोटोलाइसिस का मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना, किस में, के लाइट की मौजूदगी में। अब क्या होता है, ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ये टूटता है, इधर से ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल निकलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो दोबारा इधर आ जाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये पूरे रिएक्शन में आगे चलते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया ATP, और जो इलेक्ट्रॉन्स इधर आए उन्होंने ATP बनाए, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास हम आ जाते हैं इधर, हमने ATP बना ली है, दूसरा हमने क्या बनाना है, NADPH। यहाँ ATP बना ली, अब हम इधर NADPH बनाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ रहे थे वो इधर आए, फिर उसी तरह लाइट पड़ी, ठीक है, उसने इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, इधर आगे ट्रांसलोकेट किया। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स बच्चे इधर आते हैं तो आगे NADP के साथ मिलते हैं, और ये जो हमने ये वाले जो हाइड्रोजन आयंस थे हमारे पास, ठीक है, हमने निकाले थे ना, यही हाइड्रोजन आयंस दोबारा क्या होते हैं, इधर आ जाते हैं, ये हमारे पास रहे, ये हाइड्रोजन आयंस इनके साथ मिलते हैं तो ये NADPH बन जाता है। तो बच्चे इस तरह हम NADPH और ATP बना सकते हैं। तो ये थे हमारे पास लाइट रिएक्शंस, ये इनका पूरा मैकेनिज्म था, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको ड्रॉ करना है, इसको अच्छे से ड्रॉ करना है, ये वाला जो है हमारे पास मैकेनिज्म, और उसके बाद ये जो लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म है, जी स्कीम जिसे हम कहते हैं, इसे आप लोगों ने अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।